हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स उसका वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में कवर अप कराने जा रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने वर्कशीट नंबर 5 तक के फर्स्ट क्वेश्चन तक के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स वर्कशीट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में बेटा हमें दिया हुआ है मार्क द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं जिनको हमें नंबर लाइन पे मार्क करना है। तो जब भी हमें किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे मार्क करना होता है, पहली कंडीशन उसकी होती है आपके जो भी नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स आपको गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि वो ऊपर नीचे आपस में किसी भी सेम नंबर से कैंसिल ना हो रहे हो 1 को छोड़ के, यानी कि उनका वो सिर्फ और सिर्फ उनका कॉमन फैक्टर जो है 1 होना चाहिए। और दूसरी चीज डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको ऑलरेडी पहले आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तब आप उसको उस रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाएंगे, मार्क करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के 2 मेथड है, मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। वैसे इसका सेकंड मेथड ज्यादा इजी रहता है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके को अपनाकर आप क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पहला रैशनल नंबर दिया हुआ है 4/5। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता रही हूँ मेथड नंबर 1। दोनों ही बहुत आसान है बेटा, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको दोनों आ जाएंगे। मेथड 1 और ये सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ की है मेथड 2 के लिए। ठीक है, जब भी आपको रैशनल नंबर्स को किसी नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होता है तो इसका रूल होता है आपको हमेशा रूलर की हेल्प लेनी है, स्केल की हेल्प लेनी है, और दूसरी चीज आपको पेंसिल का यूज करना है इंस्टेड ऑफ पेन। ठीक है, अब हमारी ये नंबर लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो जो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है इसमें मैंने कट नहीं लगाए हुए। कट क्यों नहीं लगाए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि दोनों मेथड से करने का तरीका अलग अलग है। तो जब हम इसमें हमें क्या करना है कि मैंने इसको स्केल को अपने नंबर लाइन के ऊपर रखा। ठीक है, मैं कहीं पर भी, और एक चीज याद रखिए मुझे नंबर कहाँ तक के चाहिए, आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको रैशनल नंबर दिया है उसका जो न्यूमरेटर दिया है उसको ध्यान रखिए। न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यानी कि मुझे पॉजिटिव के 4 तक के नंबर चाहिए। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 0 ले लेती हूँ, यहाँ पर मेरा 0 है। ठीक है, उसके बाद आपको 0 के बाद कट कहाँ पर लगाना है ये ध्यान से सुनिएगा। 0 के बाद आपको कट कहाँ पर लगाना है, देखिए बेटा जो भी आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आपको 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर राइट काउंट करके और 5 सेंटीमीटर लेफ्ट में काउंट करके कट लगाना है। 5 सेंटीमीटर के गैप के बाद कट लगाना है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर मेरा 0 है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 0। तो देखिए कट कैसे लगेगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कंप्लीट होगा ना ये वाला। और इसी तरीके से मैं लेफ्ट में भी काउंट करूंगी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने क्या किया है, सेंटर में 0 को लिया है और जो इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है 5, तो 0 तो बीच में आता ही आता है नंबर लाइन पे, आपको मालूम ही है। तो उसके राइट हैंड साइड में 5 सेंटीमीटर के बाद कट लगा दिया और उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 सेंटीमीटर के बाद मैंने एक कट लगा दिया। ठीक है, अभी मैं नंबर मेंशन नहीं करी, मैंने सिर्फ यही चीज की है। उसके बाद मुझे क्या करना है देखिए, और ये जो 5 सेंटीमीटर के बाद कट लगाया है तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड में नीचे लिखूंगी 5 और लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगी -5। इधर 5 क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि मेरा जो इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए 5 लिखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो -5 लिखा है। और एरो आपको जरूर लगाना है क्योंकि आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या देखना होता है इसमें, डिनोमिनेटर। जो भी आपको क्वेश्चन दिया है इसमें डिनोमिनेटर आप देखेंगे कितना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ बेटा, 5 दिया हुआ है। तो जो भी डिनोमिनेटर है उसमें से 1 को माइनस करेंगे, हमेशा यही रूल फॉलो करना है। कितना आया, 4 आया। तो आपको क्या करना है, अब 0 से 5 के बीच में 4 कट लगाने हैं। 0 से 5 के बीच में 4 कट लगाने हैं। मैं इस स्केल को रख लेती हूँ, 1 सेंटीमीटर के हिसाब से कट लगा दीजिए, 4 कट। ठीक है, जैसे ये 1 सेंटीमीटर पे 1 कट, 2 सेंटीमीटर पे दूसरा कट, 3 सेंटीमीटर पे तीसरा कट, 4 सेंटीमीटर में चौथा कट। ठीक है, यही चीज आपको यही प्रोसीजर लेफ्ट हैंड साइड में फॉलो करना है। 1 सेंटीमीटर के बाद फर्स्ट कट, 2 सेंटीमीटर के बाद सेकंड कट, 3 सेंटीमीटर के बाद थर्ड कट एंड 4 सेंटीमीटर के बाद फोर्थ कट। यानी 1 सेंटीमीटर के बाद मैंने 4 कट्स लगा दिए हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो इंटीजर्स इस पे शो होते हैं नंबर लाइन पे वो मैं शो कर दूंगी। 0 के बाद क्या आता है, राइट हैंड साइड में 1,
2 3 4 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दिया है यहाँ पर इस रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है ना, तो इन सब का डिनोमिनेटर आपको 5 लिख देना है। 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 एंड -5/5। उसके बाद जो नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं सेम टेबल से, उनको आपको कैंसिल कर देना है। जैसे यहाँ पर पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0/5 क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 सॉरी। उसके बाद 1/5 कैंसिल नहीं होगा, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। 2/5 भी कैंसिल नहीं होगा, 3/5 भी कैंसिल नहीं होगा, 4/5 भी कैंसिल नहीं होगा, 5/5 कैंसिल होगा। कैंसिल होकर क्या आएगा 1 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर -1/5 कैंसिल नहीं होगा, -2/5 कैंसिल नहीं होगा, -3/5 भी कैंसिल नहीं होगा, -4/5 भी कैंसिल नहीं होगा, 5/-5 कैंसिल होगा। मैंने उसको कैंसिल करके यहाँ पे -1 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या दिखाना था, 4/5 को नंबर लाइन पे मार्क करना था। तो 4/5 आप इजीली देख सकते हैं, ये रहा 4/5। इसको मैंने इस तरीके से नंबर लाइन पर मार्क कर दिया 4/5। ठीक है, ये आपका है आंसर। ठीक है, मैं आपको जल्दी से दोबारा बता देती हूँ मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है। जब भी आपको रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे मार्क करने होते हैं, उसके 2 तरीके मैं आपको मेथड बता रही हूँ। फर्स्ट मेथड के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपका रैशनल नंबर दिया है पहले सबसे उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर वो नहीं लिखा गया है तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। दूसरी चीज, इसमें जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसमें से 1 को माइनस कर देना हमेशा। यहाँ पर 5 दिया तो मैंने उसमें से 1 को माइनस किया है। अगर आपको 2 दिया तो 1 माइनस करेंगे, 3 दिया तो 1 माइनस करेंगे, 2 दिया तब भी 1 माइनस करेंगे, 7 दिया तब भी 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आप नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे, सेंटर में आप 0 लेंगे। इसका जो डिनोमिनेटर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितना भी डिनोमिनेटर दिया है 0 से लेके उतने सेंटीमीटर तक का एक कट लगाएंगे। जैसे 5 दिए तो मैं 0 के बाद 5 सेंटीमीटर के बाद एक कट लगाया राइट हैंड साइड में, और 0 के बाद ही वही प्रोसीजर मैंने लेफ्ट में भी फॉलो किया। 0 के बाद 5 सेंटीमीटर तक का कट यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद ये जो मेरा 4 आया था, मैंने 0 से 5 के बीच में 4 कट लगाए 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर। ठीक है, डिस्टेंस पर, तो मैंने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 0 से लेकर 5 तक के बीच में 4 कट्स लगा दिए। उसके बाद नंबर लाइन पे जैसे इंटीजर्स को मैं लिखती हूँ वैसे मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड में एंड नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट हैंड साइड में, -1 -2 -3 -4 -5। उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर था सबको मैंने सेम डिनोमिनेटर को सारे इंटीजर्स के नीचे मेंशन कर दिया। उसके बाद जो भी मेरा नंबर आपस में कैंसिल हुआ उसको मैंने कैंसिल करके उसकी वैल्यू को ऊपर रख दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर मार्क करना था 4/5, वो 4/5 यहाँ पर लोकेट हो रहा है तो मैं उसको 4/5 को मार्क कर दिया। इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक है उसके बाद इसका मतलब यही होता है बेटा, देखिए कि 0 से लेके 5 के बीच में कितने कट आए, 4 कट आए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। या इसको ये भी कह सकते हैं 0 से लेके 5 तक में कितना, 0 से लेके जो 1 है बेसिकली 1, 0 से लेके 1 तक में कितने कट मैंने लगाए हैं, 4 कट लगाए हैं। और कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इसमें 0 से 1 में, 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यही मुझे शो करना था, मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड जो होता है वो बहुत ज्यादा इजी होता है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसलिए मैंने कट ऑलरेडी लगा के रखे हैं। उसमें आपको सिर्फ एक जगह आपको कहीं पर भी 0 ले लेना, मैंने यहाँ पर 0 ले लिया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो इंटीजर्स आते हैं वो आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 जो आते हैं मैंने वो लिख दिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर्स आते हैं मैंने वो लिख दिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एरो लगाना है दोनों तरफ। एरो लगाने के बाद जो मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5 था, डिनोमिनेटर इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 5। इस डिनोमिनेटर को इन सब इंटीजर्स का डिनोमिनेटर बना देना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सबका डिनोमिनेटर 5। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, जो नंबर कैंसिल हो रहा है उसको मुझे कैंसिल कर देना है और उसकी वैल्यू को ऊपर लिख देना है नंबर लाइन के ऊपर। जैसे कि 0.5 यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद 5 से 5 कैंसिल हुआ 1 आ गया। यहाँ पर 5 से -5 कैंसिल हुआ -1 आ गया। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे क्या लोकेट करना है, मुझे 4/5 लोकेट करना है या मार्क करना है, ये भी बोल सकते हैं, वो मैंने मार्क कर दिया है ना। कितना इजी तरीका। तो इन दोनों में से जिस भी मेथड से आप करना चाहें वैसे कर लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एग्जाम के अंदर सेकंड मेथड से कीजिएगा, आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है, हर बच्चा इसको कर सकता है।
अब देखिए बेटा, हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या नंबर हमें दिया हुआ है, -8/3। हमको सिर्फ ये चेक करना है कि ये नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी। उसके बाद हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर दिया हो, जैसे कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसमें से 1 को माइनस कर देना है। 1 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 2। इतना करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर आपको यहाँ पर मुझे जो है, देखिए मुझे बेसिकली नंबर लाइन पर -8 तक के इंटीजर चाहिए, नेगेटिव इंटीजर मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कट लगाया और यहाँ पर सेंटर में 0 कर दिया है, 0 को मार्क कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर कितने सेंटीमीटर के बाद के कट लगाने हैं, इसका डिनोमिनेटर जो दिया हुआ मैंने आपको बताया था, उतने सेंटीमीटर के बाद के आपको कट लगाने हैं। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर दिया हुआ 3, तो मैं 3 सेंटीमीटर के बाद का कट लगाया। देखिए काउंट कर लीजिए, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 है यहाँ पर, तो इसके बाद 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड में कट लगा दिया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के बाद एक कट लगाया, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद एक कट लगाया, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद मैंने एक कट लगा दिया। ठीक है, ये मेरा यूज हो गया इस 3 का, कि मैंने 0 सेंटर में लिया और जितना डिनोमिनेटर दिया है 0 के बाद राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ उतने सेंटीमीटर के गैप पर कट लगा दिए। लेकिन मैं अब ये किधर की साइड कितने कट लगाऊं, किधर कितना नंबर चाहिए, मुझे कैसे पता लगता है, इसके न्यूमरेटर की वैल्यू को देखकर। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू -8 दी है, तो -8 जो इंटीजर होता है नंबर लाइन में, हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड में आता है। इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए मैंने 0 को राइट हैंड साइड में थोड़ा ज्यादा रखा है और लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा कट लगाया है। इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया, -8 और 3 का। अब काम शुरू होता है 2 का, जो कि मैंने 3 में जो डिनोमिनेटर दिया 3, उसमें से 1 को माइनस करके जो मैंने 2 फाइंड आउट किया था, उसका काम क्या है कि मेरी जो नंबर लाइन है, जितने भी मैंने कट लगाया, इनके बीच में अब मुझे क्या करना है, इनके बीच में मुझे 2 कट लगाने हैं। इसका मतलब है जो भी हमारा डिडक्ट करके नंबर आता है, हमने जब ये मार्क कर लिया, उसके बाद ये जो भी नंबर आता है, इतने कट हमें इस नंबर लाइन के बीच में लगाने हैं। इसका मतलब क्या है, 0 से यहाँ पर जो मैंने कट लगाया था, इसके बीच में 1 सेंटीमीटर के बाद 2 कट लगाने हैं, 1 सेंटीमीटर के गैप के बाद। यही चीज लेफ्ट हैंड साइड में होगी, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 कट लगा दिए ना मैंने, ये एक बड़ा कट लगाया था मैंने, इसके बीच में मैंने 2 छोटे कट लगा दिए, ये एक बड़ा कट है। ठीक है, यहाँ पर भी इसके बाद 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2 कट लगा दिए, 1 2। यहाँ पर भी मैं इन दोनों के बीच में 2 कट लगा दूंगी, 1 2। ठीक है, जितने मैंने बड़े कट लगाए थे 0 से लेकर अगले जो मैंने कट लगाया था 3 सेंटीमीटर का कट लगाया था, उसके बीच में मुझे 2 कट लगाने हैं, वो मैंने लगा दिए। इसके बाद मुझे क्या करना है, इंटीजर्स जैसे नंबर लाइन पे आते हैं उनको मुझे लिख देना है। 0 के बाद इधर राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इधर मैंने 0 नीचे लिख दिया। 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3। लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था, इसके बाद क्या करना होता है, इसका जो भी डिनोमिनेटर दिया है उसको इन सब का डिनोमिनेटर बना देना है। तो 0 का डिनोमिनेटर मैंने 3 बना दिया, 1 का डिनोमिनेटर 3 बना दिया, 2 का डिनोमिनेटर 3 बना दिया, 3 का डिनोमिनेटर 3 बना दिया, -1 का डिनोमिनेटर 3, -2 का, -3 का, सबके नीचे मुझे 3 लिख देना है। -1 के नीचे 3, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, -7/3, -8/3 एंड -9/3। उसके बाद जो भी आपस में कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे 0/3 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, 0 होता है। ठीक है बेटा, आप चाहें तो उसको पहले भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बड़ा कट लगाया था ना, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ा कट लगाया था, इसको आप 2 लिख सकते, आप करके देखोगे अभी यही वैल्यू निकलेंगी। जब आप इनको कैंसिल करोगे ना, यही वैल्यू निकलेंगी। मैं आपको कैंसिल करके ही दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 3 से -3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर -1 आ गया। यहाँ 3 2 6 -2 आ गया। और यहाँ पर 3 के टेबल में -3 कब आएगा, 3 कब आएगा, 3 पर आएगा। 3 3 9 और माइनस का साइन है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। तो ये मैंने इस तरीके से -8/3 का ये जो काम था पूरा कर दिया है। अब मुझे सिर्फ इस नंबर लाइन पे -8/3 को मार्क करके दिखाना है। तो -8/3 ये रहा, इसको हमने मार्क कर दिया नंबर लाइन पर, -8/3। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं। दूसरा मेथड और भी ज्यादा इजी है। दूसरा मेथड मैंने बताया था, उसमें मैंने मार्क ऑलरेडी करके रखा हुआ है। मुझे सिर्फ यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड में यहाँ पर कहीं 0 ले लिया, तो नंबर मुझे मार्क कर देने हैं, पॉजिटिव इंटीजर राइट हैंड साइड में और नेगेटिव इंटीजर
लेफ्ट हैंड साइड में। एरो लगाना है क्योंकि नंबर लाइन है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन सबका डिनोमिनेटर क्या लिखना है, जो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है रैशनल नंबर का। 3 को मैं सबका डिनोमिनेटर बना दूंगी। जो नंबर कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। 0/3 को कैंसिल करके यहाँ पे 0 आता है। 3 से 3 1 जा 3 होता है। उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 से -3 कैंसिल होगा, -1 आएगा। 3 1 जा 3 और माइनस का साइन है क्योंकि इसलिए माइनस का साइन आ गया। 3 2 जा 6, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। और 3 3 जा 9, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। मुझे नंबर लाइन पे क्या शो करना है, मुझे नंबर लाइन पे शो करना है -8/3 -8/3 ये रहा। इसी को मार्क करना है ना, इसको मैंने मार्क कर दिया। देखिए ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सेम तरीका रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। डिनोमिनेटर जो मेरा दिया हुआ है, डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, उसमें से जो भी डिनोमिनेटर दिया, डिनोमिनेटर 2 दिया है, उसमें से 1 को माइनस करूंगी। क्या आ गया, 1 आ गया। इसको मैंने अभी छोड़ दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, नंबर लाइन पे ये जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, इस नंबर लाइन पे मुझे इसमें राइट हैंड साइड में 5 चाहिए। न्यूमरेटर को देख के पता चल जाता है ना, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैं 0 यहाँ पे कहीं ले लिया। ये अगर मेरा 0 है, ये बड़ा कट जो है मेरा 0 है। ठीक है बेटा, तो 0 के राइट हैंड साइड में कितने सेंटीमीटर के बाद मुझे कट लगाना है, जो मेरा डिनोमिनेटर दिया हुआ। डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो 2 सेंटीमीटर के बाद मैं एक कट लगाऊंगी, 1 2। तो मैंने कट लगा दिया, फिर 1 2 एक कट लगा दिया, 1 2 एक कट लगा दिया, 1 2 एक कट और लगा दिया। यहाँ पर भी 1 2 सेंटीमीटर के बाद कट लगा दिया, 1 2 सेंटीमीटर के बाद कट लगा दिया। बस इतना बहुत है। ठीक है, साइड में एरो लगा दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, इस 2 का अब यूज खत्म हो गया। मैंने यूज कर लिया इस 2 को। कहाँ यूज किया मैंने, जहां पे मैंने 0 लिया था। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 0 लिया है, तो मैंने कट लगा दिए 2 सेंटीमीटर के गैप पर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना होता है इसके अंदर बेटा, उसके बाद मैंने आपको बताया था जो मैं माइनस करती हूँ ना, ये जो मैंने माइनस किया 1। अब ये जो नंबर्स है 0 से लेकर जो भी ये मैंने एक कट लगाया 2 सेंटीमीटर का, इसके बीच में एक एक कट लगाना है 1 सेंटीमीटर के गैप पर। एक कट यहाँ लगाया, इस बड़े कट के बाद एक छोटा कट एक ये लगाया, फिर इन दोनों बड़े कट के बीच में एक छोटा कट लगा दिया, इन दो बड़े कट के बीच में एक छोटा कट लगा दिया, इन 2 बड़े कट के बीच में एक छोटा कट लगा दिया, और ये जो 2 बड़े कट दिया इनके बीच में भी एक छोटा कट लगा दिया। और ये कट जो है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगाने हैं। उसके बाद मैं नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स जैसे लिखे जाते हैं वैसे लिख लेती हूँ। राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे मेरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना मेरा बना उतना मैंने बना दिया, जितना मैंने कट लगाए थे उतने नंबर लिख दिए। -1 -2 -3 -4। माइनस की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि मेरा सिर्फ 5 तक का नंबर है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना होता है, जो मेरा डिनोमिनेटर दिया होता है सबका डिनोमिनेटर वही बना देना है। जितने भी इंटीजर्स है, 2 डिनोमिनेटर है तो सबका डिनोमिनेटर 2 बना दूंगी। 0 का डिनोमिनेटर 2, 1 का डिनोमिनेटर 2, 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2। यहाँ पर भी -1/2 -2/2 -3/2 -4/2। अब हम कैंसिल करते हैं। कैंसिलेशन में क्या होगा, 0/2 क्या हो जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, ये मेरा 1 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पर आता है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर 2 1 जा 2 तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 के टेबल में -4 कब आता है, -2 पर आता है। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। अब मुझे क्या करना है, मार्क करना है 5/2। तो 5/2 देखिए कहाँ पर है, 5/2 ऑब्वियसली पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड में होगा, तो ये रहा 5/2। यहाँ पर लिख देंगे, एरो बनाकर इस तरीके से आपको लिखना होगा 5/2। आंसर अब वर्ड आप ना लिखे तब भी चलेगा, लेकिन इस तरीके से एरो बना के आपको लिखना होगा, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद इसके सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ। उसमें मैंने कट्स ऑलरेडी लगाए हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, तो इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर लिख दूंगी मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एरो लगा दिया, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिख दूंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है बेटा, उसके बाद मुझे क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दिया है इस रैशनल नंबर में, डिनोमिनेटर क्या दिया है, 2 इज गिवन एज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, इन दिस रैशनल नंबर। सो
मुझे क्या करना है, जितने भी रैशनल, ये जितने भी मैंने इंटीजर्स लिखे हैं इन सबका डिनोमिनेटर 2 लिख देना है। सबके नीचे मैं 2 लिख रही हूं, एज यू कैन सी। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी आपस में कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देना है। तो 0/2 क्या होगा, 0 होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 1 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 2 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 3 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 4 8, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर 2 से -2 कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा। 2 से -4 कैंसिल होगा, -2 आ जाएगा। और 2 से -3 कैंसिल होगा, सॉरी -6 कैंसिल होगा, -3 आ जाएगा। ये मैंने नंबर लाइन पे दूसरे तरीके से भी आपको इंटीजर्स ड्रॉ करके दिखा दिए। अब मुझे इसमें 5/2 लोकेट करना है। 5/2 मेरा ये रहा। ठीक है बेटा, मैं आपको दोनों मेथड से बता रही हूँ, आपको जो भी ठीक लगे आप कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सेकंड मेथड से अपने क्वेश्चन को सोल्व करना। आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत होने का कहीं पे दूर दूर तक चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद मेरा इसके लास्ट पार्ट में मैं आ गई हूँ। लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ, -7/3। तो ये भी सेम तरीका रहेगा बेटा। हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 दिया ना, तो 3 में से 1 माइनस करूंगी, क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या करना है बेटा, ये जो मेरी नंबर लाइन है, अब मुझे यहाँ पर कौन सा इंटीजर चाहिए, मैंने बोला था न्यूमरेटर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आपको कौन सा इंटीजर चाहिए ज्यादा। -7 तक मुझे ड्रॉ करना है। पॉजिटिव इंटीजर्स की तो जरूरत ही नहीं है, बेशक मैं वहां पर 0 के बाद 1 तक लेकर भी नंबर लाइन पे शो करके छोड़ दूंगी, वो भी ओके है मेरा। ठीक है। तो मुझे -5 माइनस की तरफ -7 तक चाहिए ही चाहिए इंटीजर्स। ठीक है। अब मैं सपोज कीजिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर मैंने इसको ले लिया 0, मैंने एक लंबा यहाँ पे कट लगाया और 0 इसको ले लिया। ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख भी देती हूँ 0, मैंने इसको 0 मान लिया। ठीक है बेटा। तो मुझे उसके बाद कितने सेंटीमीटर के बाद कट लगाने हैं, मैंने आपको बताया था। उसके लिए क्या करना होता है, कितने सेंटीमीटर के बाद कट लगाने हैं, हमें डिनोमिनेटर को देखना होता है। कितने सेंटीमीटर के बाद कट लगाने हैं, इसके लिए डिनोमिनेटर को देखना है। और जो कट लगाए हैं बड़े, उनके बीच में छोटे कट कितने आएंगे, उसके लिए जो मैंने ये माइनस करके लिखा है इसको देखना होता है। ठीक है। तो मैं 3 के बाद इसके बाद कट लगाती हूँ, 1 2 3, एक कट मैंने यहाँ पर लगा दिया बड़ा। ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे करूंगी, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बाद एक कट लगा दिया, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बाद एक कट लगा दिया, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बाद कट लगा दिया। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, 1 मेरा थोड़ा यहाँ तक आ गया। ठीक है बेटा। उसके बाद दोनों तरफ मैंने एरो लगा दिया, इतना आपको समझ आया। उसके बाद मेरा अब इसका यूज होगा, जो मैंने डिनोमिनेटर का नंबर माइनस करके लिखा हुआ है। मैंने जितने भी कट लगाए हैं ना बेटा, जितने भी कट लगाए हैं उनके बीच में 2 छोटे कट लगेंगे 1 सेंटीमीटर के। 1 2 कट लग गए, 2 बड़े कट के बीच में 1 सेंटीमीटर के गैप पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 1 कट 2 कट, 1 कट 2 कट। ठीक है, हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल सी चीज है, इंटीजर्स को मेंशन करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, 0 यहीं आएगा, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे 1 2 3, इधर नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। उसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर दिया है इन सबका डिनोमिनेटर उसको बना देना है। तो 0 का डिनोमिनेटर 3 बन गया, 1 का डिनोमिनेटर 3 बन गया, 2 का डिनोमिनेटर 3 बन गया, 3 का डिनोमिनेटर 3 बन गया। इसी तरीके से इन सब के नीचे 3 लिख देंगे, -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 सॉरी -5/3 -6/3 -7/3 -8/3 एंड -9/3। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल करके दिखा देंगे। 1/3 कैंसिल नहीं होगा, 2/3 कैंसिल नहीं होगा, 3/3 कैंसिल होगा, 1 के टेबल पे होगा, 3 1 3, तो यहाँ पर 1 आ गया ना। ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर 3 से -6 कैंसिल होगा, -2 आ जाएगा। 3 से -9 कैंसिल होगा, -3 आ जाएगा। आप देख रहे होंगे जो बड़े वाले कट मैंने लगाए थे उसी पर जाके मेरी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 जो भी आ रही हैं, नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब यही होता है कि जो डिनोमिनेटर है आपको 0 से लेके 1, 0 के बाद क्या आता है नंबर लाइन पे, 1 आता है ना। राइट हैंड साइड में 1 आता है, लेफ्ट हैंड साइड में -1 आता है। मतलब राइट हैंड साइड में आई मीन टू से दैट पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। तो जो भी आपका डिनोमिनेटर दिया है उतने सेंटीमीटर का डिस्टेंस आएगा आपका 0 और 1 के बीच में। अगर वो 5 सेंटीमीटर दिया है डिनोमिनेटर तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आएगा। अगर 4 सेंटीमीटर दिया है 0 से 1 में, 0 से 1 हो या 0 से -1 हो, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आएगा। इसी तरीके से, और ये जो मैंने
ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पे माइनस करके लिखा है, इसका मतलब है 0 से 1 के बीच में छोटे कट 2 होंगे। जो भी यहाँ पर आएगा मेरा 3 आए, 2 आए, 4 आए, उतने ही कट होंगे आपके 0 से 1 और 0 से -1 के बीच में, ठीक है। उसके बाद मुझे इसमें क्या इसमें मार्क करना है, -7/3। -7/3 हमारा ये रहा, इसको मैंने मार्क कर दिया नंबर लाइन पे, -7/3 ये आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को सेकंड तरीके से कर लेते हैं, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, मुझे यहाँ पता है -7 तक चाहिए, तो मैं पॉजिटिव इंटीजर थोड़ा राइट हैंड साइड से ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, 1 2 3 4 और एरो लगा दिया। इधर नेगेटिव इंटीजर ले लेती हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है बेटा। उसके बाद जो मैंने डिनोमिनेटर दिया, सबका डिनोमिनेटर बना दूंगी। 0 का डिनोमिनेटर 3, 1 का 3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, यहाँ पर भी -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, -7/3, -8/3, -9/3 एंड -10/3, ठीक है जी। अब 0/3 क्या होता है, 0/3 मेरा 0 होता है। फिर 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 1 पर कैंसिल होगा। फिर उसके बाद 3 से -3 कैंसिल हुआ, -1 आ जाएगा। 3 2 6 होता है, -2 आ गया। 3 3 9 होता है, -3 आ गया। उसके बाद मुझे नंबर लाइन पे किसको मार्क करना है, यहाँ पर -7/3 को करना है, -7/3 ये आ गया, है ना इसी तरीका। तो बेटा सेकंड, बार बार बोल रही हूँ, सेकंड मेथड से आप करना, आपको बिल्कुल कहीं पर भी किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होगी। सिंपल सी चीज है, नंबर लाइन पे नंबर्स ड्रॉ कर देना, जो भी आपके नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं उनको ड्रॉ कर देना, और जो भी फ्रैक्शन, जो भी आपको फ्रैक्शन दिया उसका जो डिनोमिनेटर है उसको सबका डिनोमिनेटर बना देना। जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल करके उसकी वैल्यू को ऊपर लिख देना, और फिर उसके बाद आपको जो भी फ्रैक्शन यहाँ पर मार्क करना है वो आपको दिख जाएगा। उसके ऊपर यहाँ पर सर्कल करके एरो का निशान इधर इसकी तरफ बनाकर यहाँ पे मेंशन कर देना, ये वाला जो मुझे फ्रैक्शन है यहाँ पर मिल गया है और ये आंसर है, ठीक है बेटा। तो इस वर्कशीट में इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 का रैशनल नंबर्स का वर्कशीट नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन कवर करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा, तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। थैंक यू बेटा।